सीईटी की पात्रता परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। नमस्कार दोस्तों सीईटी के पोर्टल पर भी अभी हम आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर आप पहुँचते हैं तो यहाँ पर देखिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो पीछे 2023 में एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे ग्रुप डी के लिए रिटन एग्ज़ाम के लिए, वो पोर्टल सिर्फ यहाँ पे दोस्तों नज़र आता है अभी के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूँ, या फिर जितने भी हमारे भाई साथी दोस्त युवा हैं, जितने भी आप सीईटी के बारे में अगर आपको नहीं पता दोस्तों, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से। उसके बाद आपको वीडियो भी पूरी दिखाई जाएगी जो मुख्यमंत्री साहब ने बोला है। देखिए मई महीने में सीईटी का एग्ज़ाम आपका आ जाएगा, और एग्ज़ाम दोस्तों ये नया पोर्टल भी ओपन होगा, यानी कि नए रजिस्ट्रेशन भी होंगे अब की बार। ये दोस्तों मनोहर लाल खट्टर ने शुरू की थी इस सीईटी को, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया था। उन्होंने बोला था दोस्तों 3 साल में एक बार ही आपने फ़ीस को जमा करना होता है, और जितने भी दोस्तों सीईटी के ग्रुप सी के लिए एग्ज़ाम आता है उसका भी सीईटी की तरफ से तो एक ही पेपर लिया जाता है, और ग्रुप डी का भी दोस्तों आपका एक ही पेपर लिया जाता है। किंतु आपके लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं, जितने भी दोस्तों पीछे बच्चे लगे हैं वो ग्रुप डी के, सिर्फ उन्होंने दोस्तों एग्ज़ाम को ग्रुप डी का जो ये एग्ज़ाम है यहाँ पर भी दिखाया गया है, डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर ग्रुप डी रिटन एग्ज़ामिनेशन 21-22 अक्टूबर 2023 को ये हुआ था दोस्तों। और इसमें दोस्तों सिर्फ हरियाणा की क्या ख़ास बात है, ग्रुप डी में तो ओनली एक ही सीईटी का एग्ज़ाम पास करना होता है दोस्तों। न आपका इंटरव्यू होगा, और न ही आपका अलग से कोई टेस्ट होगा, न ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ एक एग्ज़ाम दीजिए, उसको अच्छे नंबरों से पास कीजिए और आप नौकरी लग सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों पीछे अगर सी की बात करें, ग्रुप सी में जो सी का एग्ज़ाम है वो भी सीईटी ने लिया था। उसका एग्ज़ाम जो भी बच्चे पास करेंगे दोस्तों, यानी कि ग्रुप सी का सीईटी का एग्ज़ाम अगर पास कर लेते हैं आप, उसमें आपके नंबर भले ही कम ही क्यों न हों, सिर्फ पास होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जैसे ही आप इसको अगर आप दोस्तों पास कर लेते हैं, तो आपने अगर मान के चलिए ग्रुप सी के लिए कोई भी पोस्ट आती है, जैसे पटवारी की होगी, कैनल पटवारी हो गया, ग्राम सचिव हो गया, और इसके अलावा हरियाणा पुलिस का हो गया। अब उसमें दोस्तों क्या है, दोबारा से आपको एग्ज़ाम देना होता है सीईटी का। सी का तो पास होना ही चाहिए, साथ में अगर पुलिस का एग्ज़ाम आपको देना है तो पुलिस में लगना है, तो पुलिस का भी एग्ज़ाम सीईटी का आपको देना होगा, और साथ में पुलिस का देना होगा। तो सी में ये प्रावधान किया गया है, और डी में ओनली एक एग्ज़ाम का सिर्फ वो भी पास होना ही सरकार ने बोला हुआ है। तो एक अच्छी पहल है वैसे तो अगर देखी जाए। और तो और दोस्तों इसमें फ़ीस भी आपकी 3 साल में सिर्फ एक बार ही जमा करनी होती है। 200 से 250 कुछ इसकी फ़ीस होती है। आगे आपको मई महीने में ये एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और ये अब की बार ख़ास क्या है कि अब दोस्तों जो सीईटी का नया पोर्टल ओपन होगा, यानी कि कुछ बच्चे जो अब पीछे वो देख रहे थे कि हमने हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरना है, लेकिन दोस्तों उनको फॉर्म भरना
वो मान लो कि CET का उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था और वो हरियाणा पुलिस का भी नहीं फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं। ग्रुप C की जितनी भी हरियाणा में वैकेंसी आएंगी आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। इसीलिए CET आपके लिए कितना ज़रूरी है ये आप समझ गए होंगे कि अगर आपको ग्रुप C की नौकरी पानी है तो दोस्तों आपको ग्रुप CET का जो ये एग्ज़ाम ये पोर्टल ओपन होगा इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और जब भी आपका CET का एग्ज़ाम आएगा पहले तो आपका CET का ही लिया जाएगा, उसके बाद हो सकता है ग्रुप D का लिया जाए। और ये भी कोई मतलब कि ग्रुप D का भी सरकार पहले ले सकती है और C का भी पहले ले सकती है। अगर ग्रुप D का लिया तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि एक पेपर ही आपने देना है और उसमें अच्छे नंबर लेने होंगे। अगर आप अच्छे नंबर लेते हैं उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, SC के लिए अलग है, BC के लिए अलग है, जनरल का कोटा अलग जाता है। इसी प्रकार कट ऑफ जो जाती है वो जैसे कि 60+, अगर 60+ नंबर SC कैंडिडेट लेता है तो 5 नंबर उसको वैसे मिल जाते हैं, 65 नंबर हो जाते हैं। और जो इनकम है फैमिली ID में 5 नंबर उसकी तरफ से मिल जाते हैं तो 70+ नंबर हो जाते हैं। और इसके अलावा जो फादर वगैरह की डेथ वगैरह होती है अगर किसी की इन केस तो उसको और भी 5 नंबर मिल जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों कुछ कट ऑफ निकलती है। लेकिन अगर आप C का एग्ज़ाम दोगे CET का वो भी लेगी सरकार, पहले वही लेगी उसके बाद ही CET की नौकरियां निकालती है। और जितनी भी मान के चलिए आपने पटवारी का फॉर्म भरना है या ग्राम सचिव का फॉर्म भरना है तो आपसे वहाँ पर क्या मांगता है, जैसे कि अब पीछे देखा होगा पिछले 3 साल में ऐसे ही निकल गया दोस्तों, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने CET को हल्के में लिया था। यानी कि उन्होंने उसको या तो उनको पता नहीं चला और या फिर अभी काफ़ी की उम्र ही नहीं हुई थी और वगैरह वगैरह बहुत सारे कारण थे। लेकिन अब की बार जो यानी कि कंपटीशन होना है वो हाई लेवल का होना है दोस्तों। पीछे तो जितने लग गए, अब की बार जो कंपटीशन होगा वो इससे भी हाई होगा, क्योंकि अब सभी बच्चों को पता चल चुका है कि CET क्या है। और मैंने भी आपको यही वीडियो में बताया है कि CET असल में है क्या। अगर आपने ग्रुप D की ज्वाइनिंग करनी है तो एक पेपर देना होगा वो भी अच्छे नंबरों से। लेकिन अगर आपने ग्रुप C में लगना है तो भले ही आपके नंबर भी कम आए लेकिन पास होना ज़रूरी है। और जैसे ही आप पास होंगे तो हर एक एग्ज़ाम दे पाएंगे। हरियाणा पुलिस का भी आप दे पाएंगे, ग्राम सचिव का भी आप दे पाएंगे, कैनल पटवारी का भी आप दे पाएंगे। अदर जितनी भी C की पोस्टें हैं हरियाणा के अंदर वो सब आप दे पाएंगे, भले ही आपके कम नंबर क्यों न हों। और दोस्तों उस पेपर को पास करके फिर दोस्तों आपका फिजिकल वगैरह जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह इंटरव्यू वगैरह जिस भी पोस्ट के लिए C के लिए जो भी क्राइटेरिया होता है वो अलग से फॉलो करना होता है। उसमें सारी कंडीशनें हैं। बट ग्रुप D में ओनली ऑन 1 आपका एग्ज़ाम होता है। सिर्फ आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको समझ आ गया है। अब की बार नहीं छोड़ना, मई महीने में आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा और नए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप टाइम से CET का पोर्टल ओपन होते ही वीडियो आ जाएगी कैसे आपने फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब सुन लीजिए मुख्यमंत्री साहब के मौखिक रूप से वो वीडियो जो आपको अभी बेसब्री से इंतजार है दोस्तों, तो सुन लीजिए। हमने कॉमन पात्रता परीक्षा की सभी तैयारियां, मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अपने CET के भी सभी युवा साथियों को आज ही कहना चाहता हूँ कि हमने CET की पात्रता परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। लेकिन कुछ उम्मीदवार इस परीक्षा के नियमों में, हमारे कुछ युवा हमें मिले आकर के और उन्होंने आकर के ये बात कही कि
इसमें कुछ बदलाव किया जाए। उनके कुछ सुझाव आए हमारे पास युवाओं को। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उन युवाओं के सुझाव को लिया, लेकर के उसको देखा और देख करके हमने उसमें कुछ परिवर्तन, जो उन्होंने सुझाव दिए, हमने उसमें परिवर्तन करने की सोची कि हाँ, इसके अंदर परिवर्तन कर लीजिए, परिवर्तन करना चाहिए। अगर युवा इस बात की बात करते हैं कि जैसे पहले एक पद के विरुद्ध 4 उम्मीदवारों को बुलाया जाता था, युवाओं के सुझाव आए कि 4 को नहीं, इसके अंदर 10 उम्मीदवारों को बुलाया जाए। हमने उसको ऐड कर लिया, उसने परिवर्तन किया। अब एक पद के विरुद्ध 10 युवाओं को, जो उन्होंने सुझाव दिए, हमने उसको उसके अंदर शामिल किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने नए नियमों व मानदंडों के अनुरूप इस परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सीटी का पेपर मई माह में आयोजित कर लिया जाएगा। हम उसकी तैयारी में मजबूती से लगे हुए हैं।